हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज माथुर। आज हम कक्षा 10 ऊर्जा खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम पिछले वीडियो में हमने पेट्रोलियम पदार्थों के बारे में पढ़ा। आज हम परमाणु ऊर्जा खनिज के बारे में पढ़ते हैं। परमाणु ऊर्जा खनिज के बारे में पढ़ते हैं। मुख्य रूप से परमाणु ऊर्जा खनिज यानी परमाणु ऊर्जा खनिज के रूप में यूरेनियम मुख्य होता है। तो यूरेनियम 338 तथा 235 235 तथा 233 यूरेनियम 338 तथा 235 तथा 233। इसी प्रकार प्लूटोनियम 239, थोरियम, बेरिलियम, जिरकन, आदि खनिजों में उपयोग किया जाता है। जो मुख्य परमाणु ऊर्जा खनिजों के बारे में कि क्या क्या होते हैं कि परमाणु ऊर्जा खनिजों के नाम बताइए, तो यूरेनियम 338 तथा 233, प्लूटोनियम 239, थोरियम, बेरिलियम, जिरकन आदि खनिजों का उपयोग किया जाता है। 1 औंस यूरेनियम से 1 औंस यूरेनियम से 100 मीट्रिक टन, मतलब 1 औंस यूरेनियम से 100 मीट्रिक टन कोयले के बराबर शक्ति प्राप्त होती है। कोयले के बराबर शक्ति प्राप्त होती है। मुख्य रूप से ये तो क्या है, प्रकार है। परमाणु ऊर्जा खनिजों के प्रकार यूरेनियम 338 तथा 235 और 233, प्लूटोनियम 239, थोरियम, बेरिलियम, जिरकन, ये तो क्या है, परमाणु ऊर्जा खनिजों के प्रकार हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि 1 औंस यूरेनियम से 100 मीट्रिक टन कोयले के बराबर शक्ति प्राप्त होती है। यद्यपि ये ऊर्जा है बहुत खर्चीली होती है। ये ऊर्जा क्या होती है, बहुत खर्चीली होती है, परंतु इससे बनने वाली विद्युत क्या होती है, सस्ती होती है। जो ऊर्जा है वो तो बहुत खर्चीली होती है, लेकिन क्या होती है, इससे बनने वाली यानी परमाणु ऊर्जा खनिजों से बनने वाली विद्युत वो क्या होती है, सस्ती होती है। और इसी कारण 1948 में भारत सरकार द्वारा परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था और जिसके द्वारा देश में 17 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना की गई थी। 17 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना की गई थी। कहने का मतलब कि विद्युत सस्ती होती है, इसलिए क्या किया गया, भारत सरकार द्वारा 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई और 17 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना की गई। और इन परमाणु रिएक्टरों द्वारा देश में 4800 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया
गया। मुख्य रूप से हमने 4-5 लाइनें पढ़ी है। क्या क्या पढ़ी कि परमाणु ऊर्जा खनिजों के प्रकार बताइए। यूरेनियम 338 तथा 235, 233, प्लूटोनियम 239, थोरियम, बेरिलियम, जिरकन, ये क्या है, परमाणु ऊर्जा के प्रकार है। और जैसे मैंने आपको बताया कि 1 औंस यूरेनियम से 100 मेट्रिक टन कोयले के बराबर शक्ति प्राप्त होती है। हालांकि इसके द्वारा जो ऊर्जा बनती है वो क्या होती है, बहुत खर्चीली होती है, परंतु विद्युत सस्ती होती है। और इसी कारण भारत सरकार द्वारा 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई, जिसके द्वारा 17 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना की गई। और इन परमाणु रिएक्टरों द्वारा देश में 4800 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। अब ये तो हमने पढ़ा कि परमाणु ऊर्जा आयोग और परमाणु के प्रकार के बारे में। परमाणु के प्रकार यूरेनियम 338 तथा 235, 233, प्लूटोनियम 239, थोरियम, बेरिलियम, जिरकन, ये तो परमाणु ऊर्जा के प्रकार। और जैसे मैंने आपको बताया कि 1 औंस यूरेनियम से 100 मीट्रिक टन कोयले के बराबर शक्ति प्राप्त होती है। और हालांकि यह ऊर्जा बहुत खर्चीली होती है, परंतु इससे विद्युत सस्ती बनती है। और 1948 में इसी कारण से भारत सरकार द्वारा परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई, और जिसके द्वारा 17 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना की गई। और इन परमाणु रिएक्टरों से 4800 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रहा है। अब देश में परमाणु खनिजों के भंडार कहां स्थित हैं? मुख्य रूप से क्या कि देश में परमाणु ऊर्जा खनिजों के भंडार कहां स्थित हैं? परमाणु खनिज के भंडार यानी परमाणु खनिज के भंडार। परमाणु खनिज के भंडार में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि थोरियम, बेरिलियम, जिरकन, यूरेनियम, प्लूटोनियम, ये सभी। तो परमाणु खनिज के भंडार में यूरेनियम, हम सबसे पहले यूरेनियम के बारे में पढ़ते हैं। यूरेनियम यानी यूरेनियम धारवाड़ और आर्कियन चट्टानों में, धारवाड़ तथा आर्कियन चट्टानों के रूप में बिहार की सिंह भूमि, राजस्थान में अभ्रक के क्षेत्रों में टेग्मेटाइट शेलों में, केरल में समुद्र तटीय भागों में मोनोजाइट चट्टानों के रूप में मिलते हैं। मुख्य रूप से यूरेनियम के भंडार हैं वो धारवाड़ तथा आर्कियन चट्टानों में, बिहार की सिंह भूमि, राजस्थान के अभ्रक के क्षेत्रों में, किसमें, पैग्मोजाइट यानी पैग्मोमम टाइट शेलों में, शेल का मतलब क्या होता है, चट्टान, पैग्मम टाइट शेल में, केरल के समुद्र तटीय भागों में मोनोजाइट चट्टानों के रूप में भंडार मिले हैं। इसी प्रकार थोरियम के भंडार, थोरियम के भंडार जो मिले हैं वो केरल तथा बिहार में, इल्मेनाइट के भंडार केरल की बालू में, मतलब थोरियम के भंडार तो केरल तथा बिहार में, इल्मेनाइट के भंडार केरल की बालू में, तथा बेरिलियम के भंडार राजस्थान, बिहार तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। मतलब ये क्या है, परमाणु खनिज के भंडार है कि देश में परमाणु खनिज के भंडार यूरेनियम के रूप में तो धारवाड़ तथा आर्कियन चट्टानों में, बिहार की सिंह भूमि, राजस्थान में अभ्रक के क्षेत्रों में पैग्मम टाइट शेल के रूप में, केरल के समुद्र तटीय भागों में मोनोजाइट चट्टानों के रूप में, थोरियम के भंडार केरल तथा बिहार में, इल्मेनाइट के भंडार केरल की बालू में, और बेरिलियम के भंडार राजस्थान, बिहार तथा आंध्र प्रदेश में स्थित
है। मुख्य रूप से परमाणु ऊर्जा खनिज के बारे में, परमाणु ऊर्जा खनिजों के प्रकार बताइए। यूरेनियम 338 तथा 235, 233, प्लूटोनियम 239, बेरिलियम, जिरकन, थोरियम, ये क्या है? परमाणु ऊर्जा के प्रकार। 1 औंस यूरेनियम में कितने मीट्रिक टन कोयले के बराबर शक्ति होती है? तो 100 मीट्रिक टन कोयले के बराबर शक्ति होती है। और यद्यपि ये ऊर्जा क्या होती है? बहुत खर्चीली होती है, परंतु इससे विद्युत सस्ती बनती है। अतः भारत सरकार ने 1948 में क्या किया था? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की। और इस परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना होने से 17 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना की गई और इन 17 परमाणु रिएक्टरों से 4800 मेगावाट विद्युत उत्पन्न हो रही है। फिर परमाणु ऊर्जा खनिजों के भंडार जैसे यूरेनियम, यूरेनियम तो क्या है? धारवाड़ तथा आर्कियन चट्टानों के रूप में बिहार की सिंह भूमि, राजस्थान के अब्रक क्षेत्र में पैग्मामजाइट शेल के रूप में, केरल के समुद्र तटीय भागों में मानोजाइट चट्टानों के रूप में। इसी प्रकार थोरियम के भंडार केरल तथा बिहार में, इल्मेटाइट के भंडार मुख्य रूप से बिहार मतलब केरल की बालू में, और बेरिलियम के भंडार राजस्थान, बिहार तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह हमने क्या पढ़ा? परमाणु ऊर्जा खनिज के बारे में पढ़ा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो एक अपनी इस लेसन का सबसे लास्ट टॉपिक है, राजस्थान में खनिजों के भंडार। मुख्य रूप से क्या? राजस्थान में खनिजों के भंडार, या मुख्य टॉपिक है राजस्थान में खनिज। राजस्थान में खनिज। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहा जाता है? तो मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं राजस्थान के बारे में कि राजस्थान में अपन राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो राजस्थान में 79 प्रकार के खनिज, 79 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। राजस्थान में 79 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें 44 बड़े आकार के, यानी 54 प्रकार के बड़े, 54 प्रकार के बड़े, 44 प्रकार के बड़े। 79 प्रकार के खनिजों में 44 प्रकार के बड़े, 23 प्रकार के लघु, 23 प्रकार के लघु और 12 गौण खनिज पाए जाते हैं। गौण खनिज यानी कम मात्रा में पाए जाते हैं। और खनिजों की उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान देश में मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बाद में तीसरा सबसे बड़ा, यानी फर्स्ट पे मध्य प्रदेश, सेकंड पे छत्तीसगढ़ और तीसरा राजस्थान, तीसरा बड़ा राज्य है जो देश का 22% खनिज का उत्पादन करता है, जो कि देश का 22% खनिज उत्पादन करता है। यानी मुख्य रूप से उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बाद में तीसरा बड़ा राज्य है जो देश का 22% खनिज का उत्पादन करता है। मतलब हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान के कुछ नगर और कस्बे, राजस्थान के कुछ नगर तथा कस्बे किसके कारण प्रसिद्ध है? खनिजों के कारण ही प्रसिद्ध है।
मतलब राजस्थान के कुछ नगर तथा कस्बे खनिजों के कारण ही प्रसिद्ध है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं तांबा नगरी, क्या है? खेतड़ी। तांबा नगरी क्या है? खेतड़ी। संगमरमर नगरी, संगमरमर नगरी क्या कहलाती है? मकराना। मकराना को संगमरमर नगरी भी कहा जाता है। और तांबा नगरी यानी खेतड़ी। और राजस्थान में कुछ ऐसे खनिज पाए जाते हैं जिनका राजस्थान में देश में एकाधिकार प्राप्त है, मतलब एक छत्र अधिकार प्राप्त है। यानी कहने का मतलब कि राजस्थान में कुछ ऐसे खनिज हैं जिसमें हमें लगभग एकाधिकार प्राप्त है। जैसे कौन कौन से ऐसे खनिज हैं जिनमें राजस्थान को एकाधिकार प्राप्त है? जैसे संगमरमर, सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा। सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा। तांबा नगरी खेतड़ी को बोला जाता है। तो तांबा, बोल स्टोनाइट, जास्पर, बोल स्टोनाइट, जास्पर। इसी तरह फ्लोराइट, जिप्सम, मार्बल। फ्लोराइट, जिप्सम, मार्बल। मुख्य रूप से मार्बल, एस्बेस्टोस, रॉक फॉस्फेट, एस्बेस्टोस, रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट, चांदी, टंगस्टन और तांगड़ा आदि। मतलब राजस्थान का खनिजों में कुछ एक खनिज ऐसे हैं जिनमें राजस्थान को पूरा एकाधिकार प्राप्त है। जैसे मैंने बताया संगमरमर, सीसा, जस्ता, चांदी, बोलेस्टोनाइट, जास्पर, फ्लोराइट, जिप्सम, मार्बल, एस्बेस्टोस, रॉक फॉस्फेट, इसके अतिरिक्त तागड़ा आदि। मतलब ये इसमें राजस्थान को एकाधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन किस तरह से आता है कि राजस्थान को खनिजों का अजायबघर क्यों कहा जाता है? यानी कि जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि राजस्थान को खनिजों का अजायबघर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजस्थान में 79 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें 44 प्रकार के बड़े, 23 प्रकार के लघु और 12 गौण खनिज पाए जाते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि राजस्थान देश में मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बाद तीसरा सबसे बड़ा खनिज उत्पादित करने वाला राज्य है, जो देश के कुल उत्पादन का 22% उत्पादन करता है। और राजस्थान के कुछ नगर और कस्बे तो केवल इन खनिजों के कारण ही प्रसिद्ध है। जैसे तांबा नगरी खेतड़ी, संगमरमर नगरी मकराना। और कुछ एक खनिज ऐसे हैं जिनमें राजस्थान को एकाधिकार प्राप्त है। अब वो कुछ एक खनिज कौन कौन से हैं? जैसे मैंने बताया संगमरमर, सीसा, जस्ता, चांदी, बोलेस्टोनाइट, जास्पर, फ्लोराइट, जिप्सम, मार्बल, एस्बेस्टोस, रॉक फॉस्फेट, तागड़ा, टंगस्टन आदि। ये कुछ एक खनिज हैं जिनमें राजस्थान को एकाधिकार प्राप्त है। मुख्य रूप से हमने ये लेसन नंबर 10 पढ़ा। इस लेसन में से कुछ एक छोटे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि भारतीय खनिजों को किन रूपों में वर्गीकृत किया गया है? तो धात्विक और अधात्विक। मुख्य रूप से इसी प्रकार परमाणु खनिज कौन कौन से हैं? जैसे हमने पढ़ा कि परमाणु ऊर्जा खनिज के अनुसार यूरेनियम 338 तथा 225, 233, प्लूटोनियम 239, बेरिलियम, थोरियम, जिरकन आदि खनिजों के नाम हैं। राजस्थान को खनिजों का अजायबघर क्यों कहा जाता है? क्योंकि 79 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें 44 प्रकार के बड़े, 23 प्रकार के लघु और 12 गौण खनिज। राजस्थान के कुछ नगर तो क्या है, केवल नगर तथा
खनिजों के कारण ही प्रसिद्ध है, और देश में राजस्थान तीसरे नंबर का उत्पादित राज्य है खनिजों के उत्पादन में। तो ये सभी आज हमने लेसन नंबर 10 ये हमारा कंप्लीट हुआ।